तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि आज से 15 साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज था, उत्तराखंड की सड़कों पर उसका खौफ पसरा हुआ था। उत्तराखंड की सड़कों पर लोगों का आना जाना दुश्वार हो रखा था। उसके पीछे कारण था उस व्यक्ति का पागलपन। जी हाँ दोस्तों, वो व्यक्ति रात के वक्त लोगों का शिकार करता था और जिस पर भी वो शिकार करता था उसकी मौत इतनी दर्दनाक होती थी कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी ही घटना के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज से तकरीबन 16 साल पहले नितिन नाम का एक लड़का उत्तराखंड की एक सुनसान किसी सड़क पर अपने घर वापस लौट रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ उस रात क्या होने वाला था। इस कहानी की वास्तविकता का मैं किसी भी तरीके से दावा नहीं करता, मगर कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रात नितिन अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी पर गया हुआ था। पार्टी से लौटते हुए जब वो वापस अपने घर जा रहा था, तब लौटते हुए रास्ते में उसे एक आदमी उसका पीछा करता हुआ दिखाई दिया। उसने कई बार पीछे पलट कर देखा, कई बार वो रुका भी। जब भी वो रुक जाता तो उसका पीछा कर रहा वो आदमी भी अपनी जगह पर रुक जाता और जैसे ही नितिन वापस से चलना शुरू करता, वो आदमी वापस उसका पीछा करने लगता। अब नितिन काफी ज्यादा डरने लगा था। उसके पास फोन भी नहीं था कि वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति से बात कर सके और अपनी मदद के लिए वहां पर उसे बुला सके। और वो पैदल भी था। उसके पास ना तो कोई साइकिल थी ना ही बाइक थी और अब भी उसका घर करीब 2 किलोमीटर दूर था। नितिन काफी डरा हुआ था और फिर नितिन ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो आदमी भी उसका पीछा दौड़ते हुए करने लगा और कुछ ही देर में उस आदमी ने नितिन को दबोच लिया। नितिन उस आदमी से खुद को छुड़वाने की काफी कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा और ताकतवर था। धीरज नाम का वो सीरियल किलर इतना ज्यादा खतरनाक था और उसमें ताकत भी भरपूर मात्रा में थी। वो सामान्य लोगों में 2-3 लोगों को अकेले ही मार देने की क्षमता रखता था। नितिन उससे किसी भी तरह से जीतने में कामयाब नहीं हुआ और आखिर में वो सीरियल किलर नितिन को एक ऐसी सुनसान जगह पर ले गया जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो जगह नितिन ने भी अपने जीवन में पहली बार देखी थी। उस सीरियल किलर ने नितिन को एक कुर्सी से बांध दिया और उसके पूरे शरीर पर ब्लेड से कट्स लगा दिए और फिर जब नितिन का खून बहने लगा तो उसने उस बहते हुए खून पर, उन घावों पर नमक लगा दिया। नितिन की चीखें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी चीखें उस वक्त वहां चारों तरफ गूंज रही थी। मगर वो एक ऐसा इलाका था जहां दूर दूर तक लोगों का नाम और निशान नहीं था। उस सुनसान एरिया में सिर्फ 2 लोग थे, एक वो सीरियल किलर और दूसरा नितिन। नितिन को पूरा यकीन हो गया था कि अब उसकी मौत होने वाली है, लेकिन वो जानते हो उस वक्त क्या प्रे कर रहा था। वो चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, क्योंकि जो मौत उसे वो सीरियल किलर देने वाला था वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली थी। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे बहुत कुछ भयानक होने वाला था। उस सीरियल किलर ने नितिन को जबरदस्ती नमक खिलाया। आपको पता होगा कि नमक खाने के बाद हमें प्यास लगती है। उसने उसे काफी मात्रा में नमक खिलाया और इतना नमक खाने के बाद नितिन को इतनी प्यास लगी थी कि वो शायद प्यास के मारे ही मर जाने वाला था। और फिर इतनी भयानक कंडीशन में उस सीरियल किलर ने नितिन के पैरों पर और उसके नाखूनों पर कीलियां ठोक दी। लोहे के कीले, बड़े बड़े पैने कीले उसने नितिन के हाथ और पैर में घुसा दिए। नितिन की दर्दनाक चीखें इलाके को खौफ का चेहरा दिखाने लगी थी। और फिर इतना ही नहीं, उस सीरियल किलर ने नितिन के पूरे शरीर पर ब्लेड से जो घाव लगाए थे
उसके बाद वो नितिन की खाल को उतारने लगा। उसने उस ब्लेड के सहारे नितिन के शरीर की खाल को लगभग उतार दिया था। नितिन पूरी तरह से तड़प रहा था। वो जानता था कि उसकी मौत बहुत ही बुरी तरह से हो रही है, मगर उसकी मौत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो सीरियल किलर उसको उस तरीके से मार रहा था कि वो मरे ना, तड़पे बहुत ज्यादा। उस सीरियल किलर का खौफ इसीलिए उत्तराखंड पर बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ था, और उसके पीछे कारण था उसकी दी जाने वाली वो दर्दनाक मौत। एक वक्त आया जब नितिन बेहोश हो गया। नितिन बेहोश होता तो वो सीरियल किलर उसके आंखों में पानी के छींटे मारता और फिर होश आने के बाद उसको प्रताड़ित करता। ये सब इतना ज्यादा भयानक था कि इसे सुनते हुए भी आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर उस सीरियल किलर ने नितिन के उंगलियों को प्लास से दबाया और कुछ इतना ज्यादा दर्द उसको दिया कि वो तड़प रहा था, वो बुरी तरह से चीख रहा था। वो सीरियल किलर जैसे जैसे नितिन चीखता वैसे वैसे वो हंसता, वो खिलखिलाकर हंसता। वो एक छोटा सा कमरा था जहां पर कोई बल्ब नहीं था, अंधेरा था, और उस अंधेरे में नितिन को सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। सीरियल किलर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि कोई उसे कष्ट दे रहा था, वो ये देख पा रहा था, वो ये महसूस कर पा रहा था, पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो अपने दूसरे हाथ तक को देख नहीं सकता था। वो अपने शरीर को भी नहीं देख पा रहा था। और फिर उस सीरियल किलर ने नितिन के हड्डियों तक को तोड़ दिया, और फिर वो नितिन को एक खंजर के सहारे मारने वाला था, मगर तब तक वहां पे पुलिस आ गई। अब ये पुलिस वहां पर कैसे आई? दरअसल ये सीरियल किलर का ये पहला केस नहीं था, ऐसे कई केस थे, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो सीरियल किलर वहां से निकल गया और नितिन किसी तरह बच गया। पुलिस ने नितिन को तुरंत हॉस्पिटल भेजा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और एडमिट होने के 2 दिन बाद नितिन को थोड़ी राहत मिली, वो कुछ बोलने लायक हुआ। उसने ये पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताई, मगर नितिन का शरीर इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित हो चुका था कि उसी रात नितिन की दर्दनाक मौत हो गई दोस्तों। इसके 3 साल बाद उस सीरियल किलर का खौफ उस इलाके से कम होने लगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं धीरे धीरे बेहद कम होने लगी। वो सीरियल किलर कहां गया, उसकी मौत कैसी हुई, या फिर उसके साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही खतरनाक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कमेंट करके अपना फेवरेट टॉपिक बताइए, उस पर वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा।